हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग मिक्सिंग रूल इन लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। मिक्सिंग रूल हम लोग क्यों पढ़ते हैं? जैसे कि एक्सट्रैक्शन में ये मिक्सर होता है, फीड जो हम लोग डालते हैं, फीड इज़ अ मिक्सचर ऑफ कैरियर एंड सॉल्यूट। इसको हम लोग मिक्स करते हैं, कांटेक्ट करते हैं सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट एस मिक्सचर ऑफ बी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है। तो इसके बाद ये मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर निकालता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से। मिक्सर के बाद ये सेटलर में जाता है, सेटलर में हम लोग उसको लीव कर देते हैं, और जब इक्विलिब्रियम में ये अचीव हो जाता है तो ये दो फेज में सेपरेशन होता है, एक रैफिनेट, ये एक एक्सट्रैक्ट और दूसरा रैफिनेट। यही जो मिक्स हम लोग कर रहे हैं फीड और सॉल्वेंट को, इसी को हम लोग पढ़ने के लिए मिक्सिंग रूल का यूज़ करते हैं। तो मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। इन अ ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द मिक्सिंग ऑफ टू स्ट्रीम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड by joining the points representing the stream, and the resultant streams can be represented by a point on the line such that it divides the line in the ratio of the quantity of the original stream। इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग का एपेक्स होता है वो प्योर कंपोनेंट होता है। एनी पॉइंट विद इन द ट्रायंगल रिप्रेजेंट अ मिक्सचर ऑफ टर्नरी सिस्टम। तो हम लोग दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं एम टर्नरी मिक्सचर है ए बी सी। सिमिलरली दूसरा पॉइंट लेते हैं एन कंटेन ए बी एन सी। ये पॉइंट एम जो है ये एम के जी हम लोग इसका मिक्सचर का लिए, और इस पॉइंट का लिए एन के जी। ये दोनों को मिक्स किए। मिक्स करने के बाद क्या होगा, एम प्लस एन इक्वल टू रिजल्टेंट जो आएगा इसका, ये इसी लाइन में लाई करेगा एल। एम प्लस एन इक्वल टू एल, जो एल रिजल्टेंट स्ट्रीम है वो इसी लाइन में लाई करेगा एल एम एन लाइन में। और ये पॉइंट एल एम एन लाइन में का लोकेशन जो होगा एल पॉइंट का, ये डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ एम एंड अमाउंट ऑफ एन मिक्स्ड। ये एल पॉइंट एल एम एन लाइन में लाई करेगा, वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ एम एंड एन एडेड। तो ये क्या होगा, अब एम के जी बाई एन के जी इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन एन एल बाई लेंथ ऑफ लाइन एल एम। एम जो हमारा एम बाई एन होगा वो इस रेशियो होगा लेंथ ऑफ लाइन एन एल बाई लेंथ ऑफ लाइन एल एम। ये रूल फॉलो करेगा। इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। इसको हम लोग और अच्छे से लिख सकते हैं, एम बाई एन इक्वल टू एन एल बाई एल एम। इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ सी ए बी, ये पॉइंट एम, ये पॉइंट एन। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एनी साइड, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एनी साइड गिव द वेट फ्रैक्शन ऑफ द एपेक्स अपोजिट टू दैट साइड। तो जैसे अब ये लाइन हम लोग ज्वाइन किए, ये हुआ एल एम एम डैश एल एल डैश एन एन डैश। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एम फ्रॉम ए बी क्या होगा, लेंथ ऑफ लाइन एम एम डैश, वो क्या होगा, वेट फ्रैक्शन ऑफ सी एट पॉइंट एम। सिमिलरली the perpendicular distance of point L from AB क्या होगा, एल एल डैश क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा वेट फ्रैक्शन ऑफ C एट L। एन एन डैश क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेट फ्रैक्शन ऑफ C एट पॉइंट N। हम लोग लिख देंगे एम एम डैश इक्वल टू एक्स एम क्या है, वेट फ्रैक्शन ऑफ C एट M
एल एल डैश इक्वल टू एक्सएल वेट फ्रैक्शन ऑफ सी, वेट फ्रैक्शन ऑफ सी एट पॉइंट एल, एन डैश क्या होगा, वेट फ्रैक्शन ऑफ एन एट पॉइंट, वेट फ्रैक्शन ऑफ सी एट पॉइंट एन। ये हो गया। अब हम लोग टोटल मटेरियल बैलेंस क्या होगा, टोटल मटेरियल बैलेंस क्या होगा, एम प्लस एन इक्वल टू एल। सॉल्यूट मटेरियल बैलेंस क्या होगा, एम एक्स एम प्लस एन एक्स एन इक्वल टू एल एक्स एल। इसको सॉल्व करेंगे, एम एक्स एम प्लस एन एक्स एन इक्वल टू एल क्या होगा, एम प्लस एन, एम एक्स एम प्लस एन एक्स एन इक्वल टू एम एक्स एल प्लस एन एक्स एल। एम एक्स एम माइनस एक्स एल इक्वल टू एन एक्स एल माइनस एक्स एन, एम बाई एन इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाई एक्स एम माइनस एक्स एल। ये हुआ। अब एक्सएल क्या है, एल एल डैश माइनस एक्सएन क्या है, एन एन डैश, एक्सएम क्या है, एम एम डैश, एक्सएल एल एल डैश। अब इस फिगर को हम लोग देखते हैं, एल एल डैश माइनस एन एन डैश क्या होगा, एल इसको हम लोग नेमिंग करते हैं जे के, एल जे इज पैरेलल टू एन के, ठीक है। तो एल एल डैश माइनस एन एन डैश क्या होगा, जे के, एम एम डैश माइनस एल एल डैश क्या होगा, एम जे। अब इस ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं, अब एल जे जो है ये एन के का पैरेलल है, तो एक प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है कि एम जे एम एल बाई एल एन इक्वल टू एम जे बाई जे के। इसको हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्या होगा, एम बाई एन इक्वल टू जे के बाई एम जे इक्वल टू ये हो जाएगा एल एन बाई एम। ये हम लोग ने प्रूफ कर लिया कि m बाई एन एम के जी बाई एन के जी इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन एन एल और एन एल और एल एन डिवाइड बाई लेंथ ऑफ लाइन एल एम, ठीक है। अब हम लोग इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम मैं रीड करता हूँ, पॉइंट पी क्यू एंड आर रिप्रेजेंट टर्नरी मिक्सचर ऑन द इक्विलैटरल ट्रायंगल इन सच ए वे दैट द लाइन पी क्यू इज डिवाइडेड बाई आर इन द रेशियो पी आर इज टू आर क्यू इक्वल टू 1/2। इफ क्यू इक्वल टू 50 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ द मिक्सचर आर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है सी ए बी, पी क्यू एन एन रिप्रेजेंट टर्नरी मिक्सचर, ठीक है। इन सच ए वे दैट पी क्यू, ये पॉइंट पी है, पी मिक्सचर है, इसको क्यू से हम लोग मिक्स कर दिए, पी प्लस क्यू, रिजल्टेंट जो आया आर वो क्या करेगा, वो इस लाइन के बीच में इस लाइन पे लाई करेगा, पी एंड क्यू लाइन पर लाई करेगा रिजल्टेंट, और पी बाई क्यू, पी के जी डिवाइडेड बाई क्यू के जी क्या होगा, इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन अपोजिट, ये आर हुआ, तो क्या होगा, पी बाई क्यू इक्वल टू दिस लाइन आर क्यू बाई पी आर, आर क्यू डिवाइडेड बाई लेंथ
ऑफ लाइन टी आर, पी बाई क्यू इक्वल टू आर क्यू बाई पी आर। ये दिया हुआ है पी आर बाई आर क्यू इक्वल टू 1/2, पी आर बाई आर क्यू इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। तो क्या होगा, आर क्यू बाई पी आर होगा 2/1। तो ये क्या हुआ 2/1, पी इक्वल टू 2Q 50 इक्वल टू पी इक्वल टू क्या आया 100 kg। और यहाँ ये टोटल मटेरियल बैलेंस में हम लोग पुट कर देंगे पी का वैल्यू, पी प्लस क्यू इक्वल टू आर। पी 100 kg है, क्यू दिया हुआ है 50, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 150 kg। सी आंसर। तो हम लोग ये मिक्सिंग रूल जो हम लोग ये जब हम लोग मेन पर्पस जो हम लोग का स्टडी करने का है, ये फीड हम लोग मिक्स किए, फीड मिक्सचर ऑफ ए प्लस सी है, सॉल्वेंट बी प्लस सी है। अगर प्योर सॉल्वेंट होगा तो सी 0 होगा। ये मिक्स हुआ, मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर एम आया, इसको हम लोग सेटल किए तो ये ई और आर आया। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में एफ कहाँ प्लॉट होगा, एफ इज अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए एंड सी, तो एफ इस लाइन में होगा, ए सी लाइन में लाई करेगा। एस इज अ मिक्सचर ऑफ बी प्लस सी, इसमें जो सॉल्यूट सी है ये बहुत ही कम होगा, तो इसलिए यहाँ लाई करेगा। ये दोनों को जब हम लोग मिक्स कर देंगे तो एफ प्लस एस इक्वल टू मिक्सचर आएगा। मिक्सचर कहाँ लाई करेगा, एफ एस लाइन में लाई करेगा। और लोकेशन एम का क्या होगा, वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ एफ एंड एस एडेड। तो ये पॉइंट एम लाई किया यहाँ, तो ये सेटिस्फाई करेगा एफ के जी डिवाइडेड बाई एस के जी इक्वल टू एफ बाई एस इक्वल टू अपोजिट साइड देखेंगे एम एस बाई एफ एम, एफ बाई एस इक्वल टू एम एस बाई एफ एम, लेंथ ऑफ लाइन एम एस बाई लेंथ ऑफ लाइन एफ एम, ये फॉलो करेगा। और जब मिक्स करने के बाद ये अगर ये इक्विलिब्रियम कर्व हुआ, इक्विलिब्रियम कर्व, तो अगर जब पॉइंट मिक्सचर एम ये बाइनोडल सॉल्युबिलिटी कर्व के अंदर आएगा, तो मिक्सचर एम को अगर हम लोग सेटलर में लीव करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद दो फेज में सेपरेशन होगा, ई और आर, एंड दैट विल लाई, ये ई हो जाएगा, ये आर होगा, ई आर टाई लाइन हुआ। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ प्लस एस इक्वल टू एम इक्वल टू ई प्लस आर। ठीक है, ई प्लस आर लिख सकते हैं इक्वल टू, क्योंकि एम इक्वल टू ई प्लस आर। तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं ई प्लस आर इक्वल टू एम। तो जो ई प्लस आर इक्वल टू एम होगा, ये टाई लाइन एम से पास करेगा, ये टाई लाइन जो होगा वो एम से पास करेगा। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, ये ई हुआ, ये आर हुआ, ये मिक्सचर एम हुआ, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ई बाई एम, ई बाई आर इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ अपोजिट लाइन ई बाई आर, एम आर बाई लेंथ ऑफ ई एम, ई बाई आर इक्वल टू लेंथ ऑफ एम आर बाई ई एम, ये फॉलो करेगा। और ई बाई आर क्या होगा, इक्वल टू, अगर इस ई पॉइंट पे वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वाई ई है, और आर पॉइंट पर वेट फ्रैक्शन सॉल्यूट एक्स आर है, और वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सी एट एम अगर एक्स एम है, तो क्या होगा, वाई ई लेंथ ऑफ लाइन एम आर बाई लेंथ ऑफ लाइन ई एम, ये क्या होगा
एक्स एम माइनस एक्स आर डिवाइडेड बाई वाई ई माइनस एक्स एम। सिमिलरली एफ बाई एस इक्वल टू एम एस बाई एफ एम, ये क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स एम माइनस वाई एस। एफ पॉइंट है, ये एक्स एफ हम लोग डिनोट करते हैं वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एट एफ एक्स एफ। वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एट पॉइंट एस क्या होगा, वाई एस। वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट वाई एस है, वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द फीड एक्स एफ है। ये हो जाएगा एक्स एफ माइनस एक्स एम। ये याद रखने का इजी तरीका है, एम एस एक्स एम माइनस वाई एस एफ एम एक्स एफ माइनस एक्स एम। सिमिलरली ई बाई आर क्या होगा, एक्स एम माइनस एक्स आर वाई ई माइनस एक्स एम। ये जो है ये हम लोग को अच्छे से समझ के रखना होगा, और इस तरीका से हम लोग सिंगल स्टेज का प्रॉब्लम बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं जो गेट में आ चुका है। और ऐसा क्वेश्चन 3 या 4 आया हुआ है, मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जब सिंगल स्टेज को हम लोग स्टडी करेंगे तब। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।